हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव लाइफ। जो हम लोग चैप्टर देख रहे हैं क्लास 4 की बुक से है और इसमें हम लोग जो है भाग पढ़ रहे हैं जो कि है आपका पार्ट 6। चलिए इसमें जो अभ्यास प्रश्न है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आज। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हल करो 56,781 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 56,781। अब इसमें हमको भाग देना है कितने का, 13 का। ठीक, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 2 अंक है तो यहाँ पर भी हम 2 अंक लेंगे। 13 का पहाड़ा पढ़ना है जिससे कि आपका 56 से ज़्यादा ना हो। तो 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 13 26 13 39 13 चौका 52 13 पचे 65 हो जाएगा। तो 13 चौके 52 हम जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से हम घटा देंगे, 6 में से आपका 2 जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा और यहाँ पर उसके बाद हम अगला जो अंक है उसको उतार लेंगे। अब 13 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे जिससे कि ये 47 से ज़्यादा ना हो। तो 13 तिया 39 13 चौका 52 हो जाएगा। तो 13 तिया 39 हम लेके जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर 7 है, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ पे उधार लिया जाएगा। तो ये हो गया 17। तो 17 में से जब आप 9 घटाएंगे तो ये आपका जो हो जाएगा 8। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 में से जब आप 8 घटाएंगे 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम अगला अंक उतार लेंगे जो कि है 8। अब 13 का पहाड़ा पढ़ना है जिससे कि 88 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर 13 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 13 पचे 65 13 छंग 78 13 सते 91। तो हम यहाँ पर जाएंगे छक्के बार, 13 छंग 78। अब इसको आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और बचेगा आपका 1, यहाँ पर 1 उतार लीजिए। अब 13 का पहाड़ा पढ़ना है जिससे 101 से ज़्यादा ना हो। तो ये आपका जाएगा 13 सते 91। ठीक है, 13 छंग 78 13 सते 91 13 अट्ठे 104। तो यहाँ पर जाएगा आपका 13 सते 91। जब आप यहाँ पर 91 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और 10 में से 9 जाएगा। तो आपका जो यहाँ पर 10 शेष आ जाएगा और जो आपका भागफल आ जाएगा 4367 जो है आपका भागफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा भाग का ही है। तो यहाँ पर ये कह रहा है 43,110 भागे है करना हमको, और ये है आपका 15। ठीक, 43,110 है और भागे आपका जो है वो है आपका 15। पहाड़ा हमको पढ़ना है कि जिससे 43 से ज़्यादा ना हो। तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। तो 15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 1, अगला हम उतार लेंगे। अब हमको 15 का पहाड़ा पढ़ना है कि जिससे 131 से ज़्यादा ना हो। तो 15 अट्ठे 120। ठीक है, हम यहाँ पर ले जाएंगे 8 बार, 15 अट्ठे 120 15 9 135 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको आप घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 गए 1 जाएगा। फिर आगे हमारा जो अंक है 1 उतर जाएगा। अब हमको 15 का पहाड़ा पढ़ना है जिससे कि 111 से ज़्यादा ना हो। तो 15 सत्ते 105 बार जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 15 सत्ते 105 15 अट्ठे 120 हो जाएगा जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 में से 5 आप घटाएंगे तो यह हो जाएगा 6 6 5 11। ठीक, अब बाकी यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो अगला हम उतार लेंगे 6 के आगे 0। तो 15 का पहाड़ा पढ़ना है जिससे 60 से ज़्यादा ना हो। तो ये हो जाएगा आपका 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो जाएगा और यहाँ पर शेषफल आपका 0 बच जाएगा और भागफल आपका 2874 बच जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम अगला प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 43,028 भागे है आपका 30। तो 30 का पहाड़ा पढ़ना है तो 3 का ही हम पढ़ेंगे, मतलब 2 अंक हम लेंगे लेकिन पहाड़ा 3 का ही पढ़ेंगे। तो ये 43 इससे जो है बड़ा है तो 1 के बार जाएगा, क्योंकि 30 दूनी 60 हो जाएगा तो इसलिए हम 1 के बार ले जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा 3 और यहाँ पर जाएगा 1 और यहाँ पर 0 आपका उतर जाएगा। ठीक, अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है जिससे कि 13 से ज़्यादा ना हो। 0 हम एक साइड में रख रहे हैं क्योंकि जब भी पहाड़ा पढ़ेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक इसमें 0 बढ़ जाएगा। तो 13 का जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब 3 का जब आप यहाँ पर पहाड़ा पढ़ेंगे 13 के लिए, 3 त्रिका 9 3 चौके 12 बार जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जो है चौके बार ले जाइए।
3 चौके 12 और ये हो जाएगा शून्य, आगे लगा दीजिए 120 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर घटा दीजिए। अब उसके बाद जो अंक है आपका वो उतार लीजिए 2। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, जिससे जो है आपका 10 से ज़्यादा ना हो, तो 3 तिरिक्का 9 बार जाएगा ये, तो 3 तिरिक्का 9 हो गया ये, और शून्य 90 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर बच जाएगा, 10 में से 9 गए 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका अगला अंक उतर जाएगा जो हो जाएगा आपका 128। अब इसमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है, तो यहाँ पर भी जाएगा 3 चौके 12 बार, और उसके बाद शून्य ऑटोमेटिक लग जाएगा, तो 8। बाकी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया, और ये 8 जो है आपका शेषफल आएगा, और ये भागफल आपका जो है 1434 आएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है ये इबारती प्रश्न है, जिसको वार्तिक प्रश्न भी बोलते हैं। एक गद्दे के डिब्बे में जो है 15 टिकिया रखी जा सकती है, तो शैली जो है 2340 टिकिया जो है गत्ते के डिब्बों में रखना चाहती है, तो उसे कुल कितने डब्बों की आवश्यकता होगी। तो आपको जो है सिंपल से इसको भाग देना है, 2340 भागे 15 करना है। उसके बाद 15 का पहाड़ा पढ़ना है, जिससे 23 से ज़्यादा ना हो, तो 15 दूनी 30 हो जा रहा है, तो 15 एक के 15 बार जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 3 घटेगा नहीं, तो 13 में से 5, तो 8 5 13, तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। 13 में से 5 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 8 में 5 जोड़ने पर ये आपका 13 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला अंक आपका उतर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। 15 का पहाड़ा पढ़ना है, जिससे कि 84 से ज़्यादा ना हो, तो 15 × 75 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। 15 × 75। अब यहाँ पर 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा उधार लेके 14। 14 में से 5 जब जाएगा तो ये हो जाएगा 9 5 14, तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका शून्य बच जाएगा। उसके बाद शून्य यहाँ पर आगे अंक उतर जाएगा। तो 15 का पहाड़ा पढ़ना है, जिसे 90 से ज़्यादा ना हो, तो ये हो जाएगा आपका 15 छक्का 90। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपका जो है कितने डिब्बों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है, तो 156 डिब्बे में जो है आपका पूरा 2340 टिकिया आ जाएगा, जो कि साबुन का है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है तीसरा। कोलकाता से नई दिल्ली तक राजधानी ट्रेन से यात्रा करने के लिए 17 व्यक्तियों की टिकट जो है 49,130 में खरीदी गई। एक व्यक्ति का टिकट का दाम बताओ। तो सिंपल है, जब यहाँ पर 17 व्यक्तियों का इतना है, तो एक व्यक्ति का इसी में आप 17 का भाग दीजिए, तो 49,130 भागे आपको कर देना है 17, ठीक है। तो 17 में आप भाग देंगे, तो यहाँ पर 2 अंक यहाँ पर भी है, 2 अंक यहाँ पर भी है। 17 का पहाड़ा पढ़िए, 49 से ज़्यादा ना हो। 15 15 34, 17 तरीक 51, तो यहाँ पर हम ले जाएंगे 17 दूना 34। तो 9 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और 4 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और उसके बाद अगला अंक उतर जाएगा 1। अब हमको 17 का पहाड़ा पढ़ना है कि 151 से ज़्यादा ना हो, तो 17 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे, 17 17 34 17 51 17 17 85 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, 17 8 जाएगा यहाँ पर, 17 8 हो जाएगा ये आपका 136, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पर घटा दीजिए, तो 11 में से 6 जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 5 11, और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला अंक हम उतार लेंगे 3, और ठीक उसी प्रकार से हमारा फिर जो है 9 बार जाएगा, क्योंकि 8 136 और 9 153 है, 17 9 यहाँ पर हो जाएगा 153, तो इसको आप घटा देंगे। आगे बचा 0, तो 17 0 0 हो जाएगा ये, ठीक। और इस प्रकार से आपका शेषफल 0 हो जाएगा, और जो आपका भागफल आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 2890। तो एक व्यक्ति के टिकट का जो है दाम 2890 रुपया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग 2। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9, 5 बार 9, ठीक है, हमने आपको बताया है पिछली कक्षाओं में। और उसके बाद 2 अंकों की जो है सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो आपकी है 10, ठीक। अब इसको आपको भाग देना है, तो 10 9 90, फिर यहाँ पर 9 बचा, फिर 9 उतरा, ठीक।
फिर उसके बाद हो जाएगा 10 9 90, फिर यहाँ पर 9 बचा, फिर अगला 9 उतार लीजिए यहाँ पर, फिर ये हो जाएगा 10 9 90, फिर यहाँ पर 9 बचा, फिर अगला 9 उतार लीजिए, फिर ये हो जाएगा आपका 10 9 90। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 9 शेष बचेगा और भागफल आपका 9999 जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपका जो है शेषफल पूछा है भागफल, तो भागफल आपका जो है 9999 और जो आपका शेषफल आएगा वो 9 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर पे प्रश्न है 8 7 0 और 5 अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 6 व 1 अंकों की बनने वाली सबसे छोटी संख्या से भाग दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। 4 अंकों से बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 8 7 5 0। अब इसमें हमको भाग किसका देना है, 6 व 1 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो ये हो जाएगी आपकी 16। अब हमको यहाँ पर 16 से भाग देना है 8750 में। चलिए भाग देकर देख लेते हैं, पढ़ेंगे तो 87, तो 16 25 80, 16 छक्का 96। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जाएगा 25 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 25 80 और यहाँ पर बच जाएगा 7 और अगला अंक उतर जाएगा, ये हो जाएगा 5। फिर 16 का पहाड़ा पढ़ना है, 75 से ज़्यादा ना हो, तो ये हो जाएगा 16 32 16 13 48, 16 चौका 64 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ पर बच जाएगा 1, अगला अंक आपका 0 है, उसको भी उतार लेंगे हम। अब 16 का पहाड़ा पढ़ना है जिससे कि 110 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर 16 25 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, तो यहाँ पर जाएगा आपका जो है 16 छक्का, तो ये आपका हो जाएगा 96 और 10 में से 6 गए 4 हो जाएगा। ठीक, 10 में से 6 जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 0 यहाँ पर बचा और 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर आपका शेषफल आ जाएगा 14 और भागफल आपका चला जाएगा 546। भागफल आप देख रहे हैं यहाँ पर 546 है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर है, किसी संख्या में 14 से भाग देने पर भागफल 203 आता है और शेषफल 11 बचता है, तो संख्या बताइए। तो यही है भाज्य बराबर, आपको फार्मूला बताया गया है, भागफल भाज्य बराबर भागफल गुणे भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। तो यहाँ पर जो है भाग देने पर मतलब कि भागफल आपका कितना आया है 203 और भाग किससे दिया जा रहा है 14 से, तो ये हो गया भाजक और उसके बाद हमको जोड़ना कितना है 11। चलिए इसको जोड़कर गुणा करके हम देख लेते हैं। 14 14 14 28, 14 त्रिक 42, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर सीधा 42 हो जाएगा और 14 14 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद आप गुणा करके इसको देख लीजिए, इसमें हम 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3 4 1 5 8 2, 2853 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 2853। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, जसविंदर के बगीचे में 11 पंक्तियों में कुल 660 पेड़ लगे हैं। यदि हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो तो एक पंक्ति में कुल कितने पेड़ लगे हैं। तो इसको आप भाग दे दीजिए 660 भागे 11, तो ये हो जाएगा 11 छक्का 66 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 11 0 0 हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा आपका 0। तो प्रत्येक पंक्ति में यहाँ पर कुल कितने पौधे हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में यहाँ पर जो है 60 पौधे या फिर जो आप कह लीजिए पेड़ हैं। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर आपको विशेष रूप से दिया गया है, तो महान गणितज्ञ जो कि हैं आपके भास्कराचार्य द्वितीय, इनके बारे में बताया गया है। तो भास्कराचार्य का जन्म जो है बीजापुर कर्नाटक में हुआ था। भारतीय गणितज्ञों में भास्कराचार्य का विशेष स्थान है। इन्होंने प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ लीलावती, जो इनका प्रमुख गणितीय ग्रंथ है लीलावती है, की रचना की और विश्व की कई भाषाओं में इस ग्रंथ का अनुवाद किया और इनकी
पुत्री का नाम जो है लीलावती था, जो स्वयं भी एक महान गणितज्ञ थी। तो जो इनकी बुक थी उसका भी नाम जो है लीलावती था, जो गणितीय ग्रंथ था, और उनकी पुत्री जो थी इनका भी नाम इन्होंने लीलावती ही रखा था। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और आपके लिए बेनिफिट है तो इसको जो है आगे भी आप फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और उसको भी अपने एजुकेशनल ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स जोन में शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।